पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को लेकर जनपद पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकारों से वार्ता की और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़े बयान दिए हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी ने सबसे पहले यहां पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए कल्याण संकल्प पत्र को मीडिया के सामने पेश किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए कल्याण संकल्प पत्र को जनता के सामने उजागर किया है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव के बाद से ही अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले ये पद से हटाया और उसके बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया, उन्हें अपनी पार्टी बनाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में फिर से प्रलोभन देते हुए उन्हें पार्टी में बुला लिया और सिर्फ एक सीट तक ही सीमित कर दिया, जिसके बाद अब शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से अपने आप को मायूसी भरा महसूस कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता तक अखिलेश यादव द्वारा दिए गए धोखे के चलते भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। ये आपको भी सुनाते हैं। जिस तरह से अपमान करने का काम 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने किया था, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, उनका मंत्री पद छीनने का काम किया, सड़कों पर किस प्रकार की जूतम पैदार की स्थिति बनी थी, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी थी, स्वयं पिता को अपमानित करने का काम अखिलेश जी ने किया, उनको पार्टी के सिंबल के लिए निर्वाचन आयोग तक जाना पड़ा था मुलायम सिंह जी को, ये सब उत्तर प्रदेश जानता है। आज समझौते के तहत एक गठबंधन करने का भरपूर प्रयास किया गया, दोनों ने अपनी अपनी शर्तों को मानने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से फिर गच्चा दिया अखिलेश यादव जी ने, केवल एक सीट पर शिवपाल यादव जी को मजबूर कर दिया है, इसका रिएक्शन है। शिवपाल यादव जी आज उनके समर्थक बहुत मायूस हैं और उनके तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी की आज मदद कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लगातार धोखा देने का काम किया है, इसका खामियाजा अखिलेश जी को भुगतना पड़े, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं के उनके समर्थकों का मन है और वो मन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम जिसको भी करना है वो भारतीय जनता पार्टी से काम करने के लिए अपनी अपेक्षा करेगा, उम्मीद करेगा, आवेदन करेगा और जो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत के साथ चलना चाहेगा, उत्तर प्रदेश की बेहतरी करना चाहेगा, नरेंद्र मोदी जी के मिशन को आगे लेकर चलना चाहेगा, योगी आदित्यनाथ जी को सहयोग करना चाहेगा, निश्चित तौर पर उसको पार्टी में शामिल करेगा। सर, उनके प्रहार हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर्स की वजह से उनको बाहर निकाला गया। देखिए, कोई भी मामला जब संजुडिस होता है और विशेष करके ऑनरेबल हाईकोर्ट ने किसी तरह का कोई डिसीजन किया है, मैं मानता हूँ ऐसे किसी भी मामले में टिप्पणी करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजमेंट पर, उनके माइंड पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना ये वाजिब नहीं है, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, न्यायपालिका को अपनी शक्तियाँ हैं और उन्होंने अपनी शक्तियों के आधार पर, अपने तर्कों दलीलों के आधार पर कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रोसिक्यूशन के तौर पर जो काम किए जाने की अपेक्षा थी, हमने उसको पूरी मजबूती से करने का काम किया। एसआईटी ने गठित की है, एसआईटी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है, अपेक्षित जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी करने का काम किया है। विपक्ष इस पूरे मसले पर पहले दिन से ही लाशों पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। वो कितनी भी कोशिश करें, उत्तर प्रदेश में वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ नहीं सकते हैं, उत्तर प्रदेश में दंगे भड़का नहीं सकते। आपने किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में बताया, वहीं उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए अन्य सवालों का भी तरीके से जवाब दिया है। अब जरा यह भी सुनिए। प्रयास किया, उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, बहुत अपमानित करने का काम किया। उसके बाद शिवपाल यादव को पार्टी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये सब मिलकर के एकजुट हुए। बावजूद उसके फिर अखिलेश यादव जी ने उनको धोखा देने का काम किया, गच्चा देने का काम किया और आज शिवपाल यादव बहुत अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हैं। कहाँ उनके लिए कई सारी सीटें तय हो रही थी और आज एक सीट पर लाकर के उनको सीमित कर देने का काम किया है। उनके समर्थकों में भारी निराशा है और इसी वजह से आज उनके जो समर्थक हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो गच्चा दिया है, जो धोखा दिया है, उसका खामियाजा उन्हें 2022 में भुगतना पड़े, इसके लिए उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। दल लगातार राजनीति कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, साहबानों से लेकर के सायराबानों तक लगातार कठमुल्लों के दबाव में इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है किताब। ये हिजाब को ला करके जानबूझ करके जो मजहबी कट्टरपन करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी खतरा है और भविष्य के लिए भी खतरा है। बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है, उनकी किताब जरूरी है। ये हिजाब को लेकर के या अलग अलग
जो मजहबी वेशभूषा है, इसको लेकर के जो एक धर्मांधता पैदा की जा रही है, जो बच्चों के मन मस्तिष्क में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इन मामलों पर जो फैसला करेगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, लेकिन इस पर राजनीति करना और कैंपसेस को, शिक्षा के मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा बनाना, धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला बनाना, ये उचित नहीं है।